भारतीय तमाम किसान भाइयों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आप जानते हैं हमारे देश में दूर दूर के गांव में रहने वाले छोटे छोटे किसान आर्थिकता में आगे आने को बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मगर 100 साल से हम देख रहे हैं वो उसमें सफलता नहीं हुई उनको। इसका कारण क्या है? मेरा मतलब ये है कि दूर गांव में रहने वाला किसानों को कृषि विपणन के बारे में जानकारी देने वाले कोई नहीं है। इसलिए मैं किसान भाइयों को कृषि विपणन के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। लेकिन मैं एक साउथ इंडियन वाला हूं, हिंदी में बात करने को थोड़ा दिक्कत होता है। फिर भी हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा। अगर गलती हो तो प्यार से अपना दिल में रख लेना। देखिए दोस्तों, हमारे देश में या हमारे राज्य में किसी भी सरकार सत्ता में आ जाए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, किसी भी सरकार सत्ता में आ जाए, आहार धान्य उत्पादन करने वाले छोटे छोटे किसानों को सरकार कभी भी अच्छा दाम दे नहीं सकते। हाँ, कभी भी अच्छा दाम दे नहीं सकते, क्योंकि सरकार को 140 करोड़ ग्राहकों को कम दाम में आहार धान्य सप्लाई करने का जिम्मेदारी रहता है। इसी कारण हमारे किसान भाइयों को सरकार अच्छा दाम दे नहीं सकते। अगर मूल उत्पादक उनको ज़्यादा दाम दे दिया तो अगले 2-4 स्टेज में दाम ऊपर जाके उससे क्या होता है, अंतिम ग्राहकों को खाने को बहुत तकलीफ हो जाता है। इसी कारण किसी भी सरकार को मूल उत्पादकों को अच्छा दाम दे नहीं सकते। इस कारण से मैं सरकार को दूषित नहीं ठहरता, आप भी नहीं ठहरिए, क्योंकि किसान भाइयों को, आहार धान्य उत्पन्न करने वाला किसान भाइयों को कम दाम देना ही सरकार को अनिवार्य हो जाता है। कम दाम देना ही अनिवार्य हो जाता है। इसलिए सरकार को दूषित ठहरना ठीक नहीं है, आप भी दूषित नहीं ठहरिए। अंत में मैं किसान भाइयों को एक सलाह देता हूं कि कृषि उत्पन्न कम उगाइए, कम दाम में न बेचिए। कृषि उत्पन्न कम उगाइए, कम दाम में न बेचिए, और खास करके आहार दाने को, खाद्य अनाज कम उगाइए और कम दाम में न बेचिए। धन्यवाद। अगली कड़ी में मिलेंगे।